क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने आपको सबसे गहरे घाव दिए, जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ दिया, जिन्होंने आपके विश्वास के साथ खेला और आपको अकेला छोड़ दिया, वे आज भी हंसते खेलते जिंदगी जी रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं? क्या कभी ऐसा लगा कि बुराई करने वालों की राह आसान होती है और सच्चे दिल वाले हमेशा टूटते हैं? क्या वाकई यही न्याय है? अगर आज आप भी इसी दर्द में जी रहे हैं और सोच रहे हैं, हे परमेश्वर, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो रुक जाइए। ये संदेश शायद आपके जीवन को बदल दे, क्योंकि आज हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे उस दर्द को, जिसने आपको रुलाया, एक आशीष में बदल सकता है। हम सब ने कभी न कभी धोखे का दर्द झेला है। कभी किसी ने हमें नीचा दिखाया, झूठ बोला, हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया या हमारी अच्छाई का फायदा उठाया। और सबसे कठिन पल वह होता है जब हम देखते हैं कि वही लोग आगे बढ़ते दिखते हैं, जबकि हम पीछे छूट गए। हम रात रात जागते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, दिल में घुटन लेकर जीते हैं, लेकिन वे लोग चैन की नींद सोते हैं। ऐसे समय में दिल में सवाल उठता है, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं टूट रहा हूं? मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे साथ नहीं है। वह देखता है, वह सुनता है और हर आंसू उसकी नजरों में दर्ज होता है। भजन संहिता 56 के 8 में बाइबल कहती है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर की निगाह से कुछ भी छुपा नहीं है। वह न्याय में कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन उसका न्याय सटीक और पूर्ण होता है। इंसान का न्याय अधूरा और अक्सर भावनाओं से भरा होता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय पवित्र और अनंत काल तक स्थायी होता है। हम इंसान हैं, इसलिए हम बदला लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें ही किसी तरह न्याय लाना होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, रोमियो 12 के 19 में बाइबल कहती है, बदला लेना मेरा काम है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्याय को अनदेखा किया जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर हर घटना को उसकी सच्ची गहराई तक देखता है। हम केवल बाहरी हालात देखते हैं, वह दिलों के इरादे तक देखता है। कभी कभी वह उन लोगों को और ऊंचाई देता है जिन्होंने हमें दुख दिया, ताकि जब वे गिरे तो समझ सके कि उन्होंने किस अनुग्रह को खो दिया। उसका न्याय तुरंत बदला लेने जैसा नहीं होता। वह आत्मा को झकझोरता है, उन्हें बदलने का अवसर देता है, और फिर भी अगर वे न बदलें तो समय पर न्याय करता है। सबोपदेशक 3 के 17 में बाइबल कहती है, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि हर काम और हर बात के लिए एक समय ठहराया गया है। इसलिए अगर आपको लगता है कि परमेश्वर देर कर रहा है, तो जान लीजिए कि उसकी घड़ी कभी गलत नहीं चलती। हर धोखा, हर आंसू, हर अन्याय हमें 2 रास्तों पर खड़ा कर देता है। पहला, कड़वाहट और गुस्से का रास्ता। दूसरा, क्षमा और विश्वास का रास्ता। कड़वाहट हमें अंदर से कमजोर करती है, यह हमारे विचारों को कैदी बना देती है और हमें उस दुख से भी अधिक तोड़ देती है। लेकिन क्षमा, वह हमें ऊंचाई पर उठा देती है। मत्ती 6 के 14 से 15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। क्षमा का मतलब यह नहीं कि हम दोबारा भरोसा करें या उनके कर्मों को सही ठहराएं। क्षमा का अर्थ है कि हम अपने दिल को उस जहर से मुक्त कर देते हैं जो हमें भीतर से खा रहा था। जब आप क्षमा करना सीखते हैं, तब आप परमेश्वर को आपके जीवन में हस्तक्षेप करने का स्थान देते हैं। तब वह आपके घावों को गवाही में बदल देता है, वह आपके दर्द को ताकत में बदल देता है। जिन आंसुओं को आपने चुपचाप बहाया था, वे एक दिन आपके विजय की कहानी बनते हैं। आज आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वही कल आपकी गवाही बनेगी। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देता। शायद आप सोचते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? याद रखिए, अंधकार सबसे अधिक उसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है जो प्रकाश में चलता है। आपका दर्द इस बात का प्रमाण है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। जितनी बड़ी परीक्षा, उतनी ही बड़ी विजय। जितनी लंबी प्रतीक्षा, उतनी ही महान गवाही। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे न्याय पर भरोसा करो,
अपने घावों को मेरे हाथों सौंप दो। शायद ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप आंसू पोंछकर टूटे दिल से भी कह पाते हैं, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, उसी पल से चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भजन संहिता 34 के 18 में बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। फिर आप देखेंगे कि वही रास्ते खुलने लगते हैं जिन्हें आपने खोया हुआ समझा था। वही लोग जो आपको कम आंकते थे, एक दिन आपकी गवाही सुनकर दंग रह जाएंगे। वही दर्द जो कभी बोझ लगता था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। आपका बीता हुआ समय आपको रोक नहीं सकता, आपके घाव आपको परिभाषित नहीं करते। परमेश्वर उस दर्द को मिटाकर उसे आपकी ताकत में बदल सकता है। कल्पना कीजिए, वही आंसू जो कभी अकेले में गिरे थे, कल आपकी मुस्कान का कारण बनेंगे। वही संघर्ष जो कभी आपको थका देता था, कल किसी और को उम्मीद देगा। यही परमेश्वर की योजना है कि आपके घाव आपकी गवाही बने। आज अपने दिल में यह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं अपने दर्द, अपने घाव, अपने धोखों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अब बदला नहीं लूंगा, बल्कि तेरे न्याय पर भरोसा करूंगा। मुझे ताकत दे कि मैं क्षमा कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। मेरे आंसुओं को गवाही में बदल दे और मेरे जीवन को तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जब आप यह प्रार्थना पूरे दिल से करेंगे तो आप देखेंगे कि बोझ हल्का हो गया है, शांति धीरे धीरे आपके भीतर उतर रही है और परमेश्वर आपको उस नई ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि कोई और भी इस समय ऐसे ही दर्द से गुजर रहा हो और उसे यह आशा सुनने की जरूरत हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आप आज किस बात को परमेश्वर के हाथों सौंपते हैं। और अगर आप ऐसे ही आत्मिक संदेश पाना चाहते हैं तो बाइबल सिग्नल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो आंसू आप रोए हैं वही कल आपकी जीत की कहानी बनेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।